आज मैं बात करने वाला हूँ स्कोप ऑफ केमिकल इंजीनियर इन रिफाइनरी वर्सेस पेट्रोकेमिकल। क्या होता है रिफाइनरी इंडस्ट्री, क्या होता है पेट्रोकेमिकल, क्या डिफरेंस है रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल में। आज का मेरा ये कंटेंट है। अगर आप केमिकल इंजीनियर हैं, अगर आपको कौन सा बेस्ट फ्यूचर है आपका, रिफाइनरी में या पेट्रोकेमिकल में। क्या होता है रिफाइनरी, रिफाइनरी क्या करती है, कितना फ्यूचर है आपका अगर रिफाइनरी में नौकरी करते हैं, कितना स्कोप है, कितना कैरियर ग्रोथ है अगर आप पेट्रोकेमिकल में नौकरी करते हैं। इंडिया से बाहर जाने की सोच रहे हैं तो कौन सा आपको इंडस्ट्री बेस्ट रहेगा, रिफाइनरी या पेट्रोकेमिकल। आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक बने रहें। हेलो दोस्तों, मैं हूं केमिकल इंजीनियर गुरु, लेके आऊँ फिर से एक नया वीडियो। आज मैं बात करने वाला हूं रिफाइनरी वर्सेस पेट्रोकेमिकल। अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे अगर केमिकल इंजीनियरिंग करके इंडिया से बाहर जाना है तो केमिकल में जॉब करें, पेट्रोकेमिकल में या रिफाइनरी में, कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा, ताकि आपको फ्यूचर में अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, इंडिया से बाहर अपना फ्यूचर देख रहे हैं, तो कौन सा इंडस्ट्री आपको जाना चाहिए और क्या करती है रिफाइनरी, क्या करती है पेट्रोकेमिकल। आपको पता है, हमें अभी तक पूरा मेरा कंसेप्ट क्लियर नहीं था कि रिफाइनरी क्या करती है, पेट्रोकेमिकल क्या करती है। मैं जहां काम कर रहा था यूटिलिटी में, वो रिफाइनरी में था या पेट्रोकेमिकल में था। आज मैं आपका ये सारा डाउट, सारा कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले छोटा डिफरेंस समझ लो। रिफाइनरी इंडस्ट्री पूरे दुनिया में, रिफाइनरी इंडस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रिफाइनरी इंडस्ट्री अगर किसी भी कंट्री में अगर ठप हो गई तो उसका ट्रांसपोर्टेशन, एयर हो, वाटर हो या लैंड हो, सब बंद हो जाएगा। रिफाइनरी इंडस्ट्री जो प्रोडक्ट निकालती है ना, उसी से अपना ये ट्रांसपोर्टेशन चलता है, ये बात जान लो। तो रिफाइनरी का पूरे वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। सभी इंडस्ट्री, सभी जो कंट्री है, रिफाइनरी पे सबसे ज़्यादा फोकस करती है। रिफाइनरी से क्या बनता है, पेट्रोकेमिकल से क्या बनता है, आपको पता है। रिफाइनरी जो प्रोडक्ट बनाती है, रिफाइनरी क्या करती है, जो क्रूड ऑयल जो आता है, कच्चा तेल जो समुद्र से, जो लैंड से जो निकलता है, उसको प्रोसेस करके क्या क्या बनाती है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एविएशन फ्यूल, ये जो बनाती है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर बंद हो गया ना रिफाइनरी, तो आपका लाइफ पूरा, किसी भी कंट्री का अर्थव्यवस्था पूरा ठप हो जाएगा। तो रिफाइनरी का काम ये है, क्रूड ऑयल को पेट्रोल, डीजल, केरोसिन इस सब में कन्वर्ट करना। और जो रिफाइनरी का जो आउटपुट होता है, रिफाइनरी का आउटपुट जाता है पेट्रोकेमिकल में, पेट्रोकेमिकल का जो इनपुट हुआ वो रिफाइनरी का आउटपुट हुआ। और सबसे बड़ी बात, रिफाइनरी का जो आउटपुट है उसका 5% ही पेट्रोकेमिकल में जाता है। आप ये डिफरेंस जान लो। और 95% जो है ना अपना ये फ्यूल में जाता है। 95% जो इन्वॉल्वमेंट है, जो रिफाइनरी का आउटपुट है, वो फ्यूल, एविएशन फ्यूल, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब में इसका फ्यूल में यूज होता है। तो आप समझ जाओ इससे कि रिफाइनरी इंडस्ट्री कितना इंपॉर्टेंस है और कितना अपॉर्चुनिटी होगा, कितना स्कोप होगा। अगर आप केमिकल इंजीनियर हैं ना, तो केमिकल इंजीनियर का सबसे ज़्यादा स्कोप, अपॉर्चुनिटी जो देखिएगा, रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल दोनों में सबसे ज़्यादा है। तो रिफाइनरी का मेन काम क्या है, जो क्रूड ऑयल आया, क्रूड ऑयल को डिस्टिल करके, सेपरेट करके, डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट पर पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एविएशन फ्यूल, नेफ्ता, ये सब बनाती है। इसका 5% ही वो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री को सप्लाई करती है, बाकी 95% आपका फ्यूल में चला जाता है। तो अभी पेट्रोकेमिकल प्लांट जो है, पेट्रोकेमिकल प्लांट में जो उसका रॉ मटेरियल आया, रिफाइनरी का जो आउटपुट आया, उससे वो इन प्रोडक्ट क्या क्या बनाती है, प्लास्टिक बनाती है। जो यूजफुल, जो घर में जो यूज करने का जो प्रोडक्ट सब है, वो सब प्लास्टिक बनाएगी, बहुत सारा पॉलीमर बनाएगी। तो ये सब उसका रॉ आउटपुट मिलता है पेट्रोकेमिकल। तो दोनों इंडस्ट्री अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप केमिकल इंजीनियर है ना, तो दोनों इंडस्ट्री आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो बनाने के लिए थोड़ा होमवर्क भी करना पड़ता है। अभी मेन डिफरेंस देखिए, रिफाइनरी जो क्रूड ऑयल को जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट में बदलता है, उसका यूज क्या होता है, एज ए फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्टेशन, हीटिंग, पेविंग रोड्स, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, फीड स्टॉक फॉर मेकिंग पेट्रोकेमिकल प्लांट के लिए ये उसका फीड स्टॉक होता है। जैसे लाइक प्रोडक्ट क्या क्या निकला रिफाइनरी से, गैसोलीन, डीजल, एलपीजी, नेफ्ता, जेट फ्यूल, फ्यूल ऑयल, ये रिफाइनरी का जो आउटपुट हुआ, ये आउटपुट हुआ। अब पेट्रोकेमिकल प्लांट क्या करता है, जो वो प्रोडक्ट दिया, रिफाइनरी का जो प्रोडक्ट होता है, जैसे क्या ओलेफिन हो गया, इथिलीन हो गया, प्रोपिलीन, इससे वो प्लास्टिक बनाता है, सिंथेटिक फाइबर बनाता है। अभी देखिए, पहला तो ओलेफिन हो गया,
दूसरा एरोमेटिक, रिफाइनरी का एक प्रोडक्ट है एरोमेटिक, उससे वो क्या बनाएगा, बेंजीन, टोलिन, जाइलिन, दीज आर रॉ मटेरियल, ठीक है, फॉर मेकिंग। ये सब रॉ मटेरियल किसके लिए, क्या क्या चीज बनता है, इसे डाइज बनता है, सिंथेटिक डिटर्जेंट बनता है। कॉमनली जो प्रोडक्ट क्या क्या बन रहा है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री से, प्लास्टिक, फर्टिलाइजर, पैकिंग, क्लोथिंग, मेडिकल इक्विपमेंट, ये सब पेट्रोकेमिकल प्लांट से ये सब बनता है। टायर, ये सब पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का आउटपुट होता है जो बना के पेट्रोकेमिकल मार्केट में सप्लाई करता है। अभी ये डायग्राम से आपको कुछ समझ में आएगा कैसे किससे क्या बनता है। क्रूड ऑयल से क्या क्या बना, गैस, नेफ्था, केरोसिन, गैस ऑयल, ऑथर फ्रैक्शन। गैस से क्या क्या बनता है, मीथेन, इथेन, इथिन, ब्यूटेन, प्रोपेन। नेफ्था से क्या क्या बनता है, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ब्रांच अल्केन, साइक्लोहेक्सेन। केरोसिन से क्या बनता है, एविएशन फ्यूल बनता है। गैस ऑयल से क्या बनेगा, फ्यूल फॉर डीजल इंजन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ब्रांच अल्केन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये सब गैस ऑयल। ऑथर फ्रैक्शन क्या है, लॉन्ग चेन अल्केन, नेफ्था। ये आप डायग्राम देखो, इससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि जो रिफाइनरी का जो आउटपुट हुआ इससे क्या क्या बन रहा है। अब मैं रिफाइनरी इंडस्ट्री कौन कौन सी है, IOCL, रिलायंस, BPCL, इंडियन ऑयल, BPCL, HPCL, ये सब रिफाइनरी है और बहुत सारी रिफाइनरी है। पेट्रोकेमिकल में कौन कौन सी इंडस्ट्री आ जाएगी, रिलायंस इंडस्ट्री भी पेट्रोकेमिकल प्लांट है, हल्दिया भी पेट्रोकेमिकल है, इंडियन ऑयल है, ब्रह्मपुत्र क्रेकर है, LNG पेट्रोनेट है, ONGC पेट्रो एडिशन है, उसके बाद मनाली पेट्रोकेमिकल है, गेल है, नुमलीगढ़ रिफाइनरी है, HPCL है, LNG पेट्रोनेट है, ये सब पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट बनाती है। तो एज ए केमिकल इंजीनियर आपका स्कोप दोनों में बहुत ज़्यादा है। तो आप या तो इसमें जॉब करें या तो इसमें जॉब करें, किसी में अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो इसमें आपका फ्यूचर ब्राइट है। मोटा मोटी आपको ये समझ में आ गया कि या एज ए केमिकल इंजीनियर या तो आप रिफाइनरी में जॉब कीजिए या तो पेट्रोकेमिकल। रिफाइनरी होगी तो ही पेट्रोकेमिकल होगा। अब बात करूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में कि रिफाइनरी इंडस्ट्री में भी कौन सा ऐसा प्लांट में अगर आप जॉब करें ताकि आपको अपॉर्चुनिटी इंडिया से बाहर जाए। तो नेक्स्ट वीडियो मेरा वही आएगा कि कौन सा ऐसा प्लांट है, कौन सा ऐसा कोर प्लांट है जिसमें आपको, जैसे मैंने यूटिलिटी में नौकरी किया, यूटिलिटी में बहुत कम स्कोप मिला मुझे, तो मैं बाहर नहीं जा पा रहा हूँ, मुझे अपॉर्चुनिटी कम मिल रहा है। तो आप कौन से ऐसे प्लांट में करें, रिफाइनरी में बहुत सारा प्लांट है, पेट्रोकेमिकल में भी बहुत सारा प्लांट है, तो जो सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है मैं देखूंगा एज ए केमिकल इंजीनियर रिफाइनरी में है, क्योंकि गल्फ साइड एज ए केमिकल इंजीनियर रिफाइनरी में अच्छा खासा 2-2.5 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से बताऊंगा। ये वीडियो में आपको ये समझ में आएगा रिफाइनरी जो प्रोडक्ट बनाती है वो पेट्रोकेमिकल में जाता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है एज ए केमिकल इंजीनियर। कोई से भी इंजीनियर हैं, अगर आपको रिफाइनरी में अपॉर्चुनिटी मिलता है या तो पेट्रोकेमिकल में मिलता है। तीसरा फर्टिलाइजर में बहुत अच्छा स्कोप है, इंडिया से बाहर अच्छा स्कोप है फर्टिलाइजर का भी। तो ये बेसिक डिफरेंस है रिफाइनरी वर्सेस पेट्रोकेमिकल। तो रिफाइनरी इंडस्ट्री में या तो काम कीजिए या तो पेट्रोकेमिकल में, दोनों में आपका फ्यूचर ब्राइट है। मैंने तो रिफाइनरी में, मैं अभी देखिए मैं यूटिलिटी में था, यूटिलिटी तो कॉमन है, रिफाइनरी में भी आता है और पेट्रोकेमिकल में। यूटिलिटी तो सबके लिए कॉमन है, लेकिन फिर भी मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। अपॉर्चुनिटी कब आता है, जब कभी कोई नया एक्सपेंशन आता है किसी भी इंडस्ट्री में, तभी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं वो सारा डिटेल डालूंगा जो आप उस वीडियो को देखिएगा। तो बेसिक आपका इस वीडियो में ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि रिफाइनरी वर्सेस पेट्रोकेमिकल में प्लांट में क्या डिफरेंस है, रिफाइनरी कौन सा इंडस्ट्री सब है ये भी बताया। और सैलरी का बात कीजिएगा तो रिलायंस प्राइवेट सेक्टर में सबसे ज़्यादा पैसा रिलायंस दे रही है, 7.5 से 9 लाख 10 लाख रिलायंस आपको अच्छा पैसा रिफाइनरी में दे रही है। रिलायंस में रिफाइनरी भी है, पेट्रोकेमिकल में भी है। बाकी गवर्नमेंट सेक्टर में रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल बहुत है, लेकिन उसके लिए आपको गवर्नमेंट का एग्जाम देना पड़ेगा या तो गेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। फिर भी कोई डाउट है तो मुझे बताइए। मैंने रिफाइनरी में काम किया, केमिकल में काम किया, मैं फार्मा में काम किया, मैं 3 फील्ड में काम कर चुका हूँ और अभी भी केमिकल इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। फिर भी आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताइए। मैं हूँ केमिकल इंजीनियर गुरु, फिर से लेके आऊँगा नया वीडियो, नया टॉपिक। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।